नमस्ते। आज की ये मेरी वीडियो मेरी पिछली वीडियो से जुड़ी हुई है। एक्चुअली जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, जो स्कूलों में दवाइयाँ दी जा रही हैं, उस वीडियो के दौरान मुझे कमेंट आया है जिन्होंने सिमरनजीत सिंह जी हैं, जो बता रहे हैं अपार कार्ड के बारे में जो आजकल स्कूलों में बन रहा है बच्चों का। तो वो उन्होंने बताया कि भाई ये जो अपार कार्ड बन रहा है, इसके बाद तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है स्कूलों में। तो देखिए, मेरी लाइफ बहुत ही डिफरेंट रही है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जिन लोगों को भी प्रॉब्लम समझ में आ गई है, चीज़ें जो अवेयर हो गए उनके प्रति, वो कर क्या रहे हैं, वो खुद अवेयर हो गए। उनको पता चल गया कि ये सच्चाइयाँ हैं, ये चीज़ें होने वाली हैं, ये फ्यूचर में आने वाला है। अब उनको पता लगने के बाद उन्होंने एक्शन नहीं लिया खुद के लिए, और बस वो अवेयरनेस फैलाने के लिए दुनिया में चले गए कि हम इसको बता दें, उसको बता दें, उसको बता दें। लेकिन ये बताने के चक्कर में हो क्या रहा है, बस कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। कुछ लोग अलग अलग तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। कुछ लोग मैंने 80% लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने उससे कोई ना कोई अपना बेनिफिट ही बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद एक्शन ले नहीं रहे हैं और दूसरों को बता बता के, और फिर लोग भी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि सेम जैसे आप हो वैसे ही दुनिया है कि कोई भी इंसान एक्शन नहीं ले रहा है और वो आगे दूसरों को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। और जब आप देख रहे हो कि इस बंदे ने कोई चेंजेस नहीं किए, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है कि भाई इसने चेंजेस तो किए नहीं कुछ भी। लेकिन उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन ये है कि उसने जिसको बताया वो चेंजेस नहीं ला रहा है। तो बस एक दूसरे के ऊपर हम पास ऑन कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। चेंजेस किसी की भी लाइफ में नहीं आ रहे हैं। मैंने मोस्टली देखा है बहुत कम लोग हैं जो एक्शन टेकर हैं, क्योंकि एक्शन लेने में ना बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। और मैं खुद एक एक्शन टेकर हूँ, मैंने एक्शंस लिए हैं। मेरे बेटे को मैं स्कूल में नहीं पढ़ाना, मैंने छोड़ दिया था। कोविड के बाद से ही मुझे हालात समझ में आ चुके थे कि ये चीज़ें अब आगे खतरनाक रूप लेने वाली हैं। तो मैंने, और वैसे भी मुझे स्कूली एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, क्योंकि उसकी सच्चाई मुझे खुद के ऊपर पता चली कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल लगा दिए जिस चीज़ में, मास्टर डिग्री अचीव की, ये किया वो किया, इतना कुछ किया, लेकिन उससे जो मेरी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं, जो लाइफ को जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे अपनी हेल्थ को कैसे सही रखना है उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं दी गई। रिलेशनशिप्स को कैसे ठीक रखना है उसके बारे में नॉलेज नहीं दी गई। हमें अपने फाइनेंशियल्स को कैसे ठीक रखना है उसके बारे में नहीं नॉलेज दी गई। हम अपनी जड़ों से बिल्कुल टूट चुके हैं। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बहुत ही ज़रूरी होती हैं, किसी भी इंसान को लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तभी वो ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज वो ग्रो नहीं कर पाएगा। वो अपनी सारे सेगमेंट को एक साथ लेकर नहीं चल पाएगा, तो उसकी कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ खराब होगी, उसकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। तो अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखना है वो ये सिस्टम नहीं बताता, हमें कुछ भी नहीं सिखाता। हमें सिर्फ सिखाता है तो कंपटीशन, भागो भागो भागो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत लो। तो ये सिस्टम किसी भी हिसाब से हमें ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहा है। अगर जो सिस्टम हमें ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहा है,
हम अपने बच्चों को क्यों उसी सिस्टम में डालें जो जिसने हमें बेनिफिट नहीं दिया, वो हमारे बच्चों को कैसे बेनिफिट दे सकता है ना। और पहले का जो टाइम था, हमारे टाइम में फिर भी हमें बहुत फ्रीडम था कि हमारे ऊपर इतना बर्डन नहीं था, बट आज के टाइम पे तो मैं बच्चों का देखती हूँ बहुत बुरा हाल है। तो हाँ, अब आप कहोगे कि फिर इतने समय के बाद फिर से मैंने क्यों ये किया, एक्शन लिया कि फिर से बेटे को स्कूल में डाला। तो जिस जगह पे मैं रहती हूँ, ये बिल्कुल हम जंगल में रहते हैं, और एक तरह से हम जंगल ही कहेंगे, गांव से भी हम 2-3 किलोमीटर दूर हैं। और यहाँ मेरे बेटे के पास कोई सर्कल नहीं है, तो वो बहुत अकेला फील करता था, बोर फील करता था। तो इस वजह से मैंने उसको सिर्फ स्कूल में डाला है, और स्कूल में भी मैंने उसके टीचर्स को, सबको मैंने ये चीज़ें बोल रखी हैं कि भाई आप मेरे बच्चे के ऊपर कोई किसी तरीके का प्रेशर नहीं डालेंगे। और जिस तरीके से मैं उसको धीरे धीरे हर चीज़ के लिए गाइड कर रही हूँ, तो उसकी मेंटल हेल्थ पे भी मैं ध्यान दे रही हूँ कि उसकी मेंटल हेल्थ बढ़िया रहे। और मुझे पता है कि वो इतना इंटेलिजेंट है, जिस टाइम पे उसको जो वो करना चाहता है, जिस दिन वो उसको चीज़ मिल गई, वो अपने आप उस चीज़ में इंगेज हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालती। उसकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, हमेशा उसमें लगी रहती हूँ कि उसको कैसे अच्छे से अच्छा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन उसके पास बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, जो उसकी क्वेरीज होती हैं, उसका मैं जवाब दे सकूं, और अदरवाइज उसको इनकरेज कर सकूं कि तुम ढूंढो, खुद ढूंढो अपनी क्वेरीज का जवाब। तो इस तरह की चीज़ें करके मैं उसको पाल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी मजबूरी है स्कूल में उसको भेजना। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो भी लोग इन चीज़ों की चिंता करते हैं कि अपार आईडी बन जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, उनको इन सारी चीज़ों की चिंता करने की बजाय अपने बच्चों को स्कूलों से हटवा लेना चाहिए। क्योंकि ये कभी भी बच्चे को ग्रोथ नहीं दे सकते हैं। ये तो 110%, इवन 200% ये चीज़ें बहुत लोगों ने बोली है, और ये चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं। अगर आप किसी को भी सक्सेस का मीनिंग जो है, आपको सक्सेस का मीनिंग समझना पड़ेगा, अपनी लाइफ को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। सिंप्लिसिटी में, जितनी सिंप्लिसिटी में हम जी सकते हैं उतना ही बेस्ट रहेगा। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिनिमाइज़ की हैं, बहुत कुछ जो अपने सोचने का ढंग था उसको बदला है, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, भले ही कितने भी सिस्टम गवर्नमेंट क्रिएट कर ले। लेकिन अगर आप अवेयर हो गए हो, आप समझ चुके हो कि ये सिस्टम आने वाले टाइम में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करेगा, और ये सिस्टम कोई बहुत बेनिफिशियल है नहीं। अगर हम अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएंगे नहीं तो कोई बहुत नुकसान नहीं हो जाने वाला है। इवन बहुत क्या, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। इनफैक्ट बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए पेरेंट्स को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, उनको अपनी ग्रोथ की डिफिनेशंस चेंज करनी होगी, उनको उनको अपने जो अभी तक जो कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, उनको कॉन्सेप्ट को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि क्या उनके कॉन्सेप्ट सही हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि बहुत ही बुरी हालत में जी रहे हैं। मतलब सारे के सारे लोग हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जिस सिस्टम में जी रहे हैं उस सिस्टम से बाहर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो सिस्टम उनका ऑलरेडी बना हुआ है वो उनको कंफर्ट दे रहा है, और उस कंफर्ट में वो जीना चाह रहे हैं। अब अगर आप उस कंफर्ट से बाहर निकलते हो, तो बाहर निकलने के बाद आप बिल्कुल ज़ीरो से आपको शुरू करना पड़ता है। जो जाना, वो सब कुछ ख़त्म करना पड़ता है। अपना जो आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम को ख़त्म करना पड़ता है। मतलब जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए
ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे लगता है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस मिल भी रही हैं कि आने वाला फ्यूचर इस तरीके का होगा और ऐसी ऐसी सिचुएशंस पैदा होंगी और हमारे खाने में बहुत ज़्यादा पॉइजन मिलाया जा रहा है और बहुत सारे काम ऐसे किए जा रहे हैं, तो अगर आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो आपकी ये जानकारी बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो मुझे लगता है कि जितने लोग अभी भाग रहे हैं कि हम ये इन्फॉर्मेशन दूसरे को दे दें, ये इन्फॉर्मेशन दूसरे को दे दें, उससे बेटर ये होगा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर हम कुछ एक्शन लेके दिखाएं, हम कुछ एक्शन लें और एक्शन लेकर हम उस पे काम करें, है ना। और अब ये सवाल तो वाकई मुश्किल है कि अगर हम अपने बच्चों को स्कूलों से हटा लेंगे तो करेंगे क्या, है ना। ये चीज़ मेरे सामने भी थी, ये मुश्किलें मेरे सामने भी थी भी हैं भी, क्योंकि सिर्फ स्कूलों से हटा लेना ही एक चैलेंज नहीं है। आज जितनी भी चीज़ें हैं जो आप देखो, जंक फूड अगर आप देखो तो हर गांव तक में पहुंच चुका है। तो आप गांव में भी अगर सोचो कि गांव में भी रहकर आप बिल्कुल सेफ रहोगे, आपका बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपके लिए ये वाकई आज की सोसाइटी में ये बहुत चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो इसमें मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सके अगर आप ऐसी कम्युनिटी क्रिएट की जा सकती है इन फ्यूचर तो वही करना होगा, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। जो भी लोग एक जैसी सोच के हैं वो लोग कहीं एक साथ एक कम्युनिटी में रहना शुरू करें। कुछ लोगों ने ये सारी चीज़ें कर भी दी हैं, शुरू कर चुके हैं, लोग कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इन सारी चीज़ों पर एक्शन ले रहे हैं, एक्शन टेकर भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग ऐसे ही हैं, बहुत सारे लोग एक्शन टेकर्स भी हैं। लेकिन जो एक्शन टेकर्स हैं वो आराम से शांति से बैठ के एक्शंस ले रहे हैं, वो आके हल्ला नहीं मचा रहे हैं, लोगों को नहीं कुछ बोल रहे हैं, बस चुपचाप अपना काम करते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब मेरे लिए ये चीज़ें लोगों को बताना बहुत ज़रूरी हो गया, तो इसीलिए मैं अपना काम करते करते छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है और एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक चीज़ से आप कभी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते कि आप सिर्फ लोगों को बताते रहे और खुद एक्शन ना ले, और या फिर आप एक्शन ले रहे हो तो किसी को भी पता ना चले तो भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये ढूंढ रहे हैं कि हम क्या करें, गाइडेंस ढूंढ रहे हैं कि कैसे चैलेंजेस को फेस करें। जिन लोगों ने चैलेंजेस फेस किए हैं उनके पास एक एक्सपीरियंस है। तो देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो अपनी फैमिली में आता है, अपने घर से, क्योंकि बाहर के चैलेंजेस को फेस करना इतना मुश्किल नहीं होता, घर के अंदर चैलेंजेस को फेस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप घर के अंदर चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, ये बड़ा चैलेंज होता है। तो मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया और स्टिल कर रही हूँ। आगे भी मुझे पता है कि आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मुझे पता है। तो मुझे गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी से कोई भी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उनके सिस्टम में घुसने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने अपना सिस्टम खुद तैयार किया है, तो मुझे जब उनके सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर मैं उनके सिस्टम से डरूँ ही क्यों। आप डर इसीलिए रहे हो क्योंकि आपको पता है कि मुझे इसी सिस्टम में रहना है, सरवाइव करना है इस सिस्टम में, इसीलिए डर है। अगर आपको इस सिस्टम में रहना ही नहीं है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप
आपका ये भी सवाल होगा कि भाई इस सिस्टम से निकलेंगे कैसे, हम कैसे निकल पाएंगे, है ना। ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। लोगों को लग रहा है कि ये आसान नहीं है। एक्चुअली ये आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। उसके लिए आपको उस सिस्टम से ही नहीं, उस सिस्टम की सोच से भी बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप वो सारे सिस्टम की लग्जरी देखकर फिर आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते हो, तो आप नहीं निकल सकते हो कभी भी। आप जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फिर आप जब देखते हो कोई ऑफिसर रैंक में बैठा हुआ बच्चा, और आप अट्रैक्ट होते हो कि भाई मेरा बच्चा भी इतना बड़ा ऑफिसर बनना चाहिए, मेरा बच्चा भी ये करना चाहिए जो स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे करते हैं, क्योंकि उसके लिए डिग्रियों की रिक्वायरमेंट है। हालांकि फैमिली प्रेशर की वजह से मैं मेरे बेटे को डिग्रियों से तो नहीं रोक पा रही हूँ। उसके लिए मैंने इसको मैं प्राइवेट ही करती हूँ, प्राइवेट ही एडमिशन करवा देती हूँ और बस एग्ज़ाम्स दिलवाती हूँ, नथिंग एल्स। तो स्कूल में भेजना ही नहीं है, तो स्कूल के सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है हमें। और वो भी सिर्फ फैमिली प्रेशर है, क्योंकि अभी तक भी लोगों को लगता है कि नहीं, पढ़ेगा नहीं तो डिग्री नहीं होगी, तो कल को ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जस्ट हम पूरी तरह से फैमिली से भी नहीं कर सकते, उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते, तो थोड़ा बैलेंस करके चीज़ों को चलना पड़ता है। तो इट्स ओके। लेकिन उसको पालना वो मेरे हाथ में है। उसको स्कूल ना भेजना और स्कूल ना भेजकर उसको कैसे तैयार करना है फ्यूचर के लिए, वो मेरे हाथ की चीज़ है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चे को, और आपको खुद के जो डिज़ायर्स हैं उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने उस चीज़ के ऊपर भी काम किया, और जैसे ही मैंने मिनिमलिज्म पे काम किया अपनी लाइफ में, तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें तो मैं अननेसेसरली ढो रही थी, जिसकी कि मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मिनिमलिज्म पे काम जब किया तो मेरी लाइफ में काफ़ी सुकून आ गया कि हाँ ठीक है, इतना दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना भागने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं ईज़िली चीज़ों को कर सकती हूँ। तो अपने आप को इम्प्रूव करना, एवरीडे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है उसके ऊपर काम करना, और कैसे नए नए चैलेंजेस लेने। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल लाइफ जी के, हम बहुत तरह के, मैं एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा करने लग गई हूँ पहले के मुकाबले, अपने ब्रेन को चैलेंजेस देने कि हाँ मैं अगर इस सिचुएशन में भी सरवाइव कर सकती हूँ, मैं इस सिचुएशन में भी सरवाइव कर सकती हूँ, मैं इसमें भी सरवाइव कर सकती हूँ। तो हर सिचुएशन में मैं कैसे सरवाइव कर सकती हूँ, हर सिचुएशन में मैं कैसे बिल्कुल काम रह सकती हूँ, कहाँ कहाँ मुझे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, कहाँ कहाँ मुझे ये फील हो रहा है कि ये काम मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तो मैं उसको कैसे मैं करूं। तो मैं उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करती हूँ। तो ये लाइफ एक्चुअली यही है। अगर हम देखें तो हमारी लाइफ ही खुद हमें सिखाती है चीज़ें कि हमें कैसे करना है। तो मैं सिमरनजीत से यही कहूँगी कि आप उस चीज़ का स्ट्रेस लेने की बजाय, ये सारे स्ट्रेस ले लेके, मैं भी पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी और उससे अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करती थी। लेकिन जब से मैंने ये स्ट्रेस लेने की बजाय एक्शन लेना शुरू किया है, मेरी लाइफ बहुत ही इजी और रिलैक्स हो गई है। और अब मुझे किसी तरीके का गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि मैं उन पॉलिसीज़ को जान लेती हूँ, समझ लेती हूँ कि अच्छा ये पॉलिसी क्या है और ये किस तरीके से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगी, कि पॉलिसीज़ किस तरीके से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगी, उस चीज़ को मैं अच्छे से समझ लेती हूँ। और फिर इससे कैसे बाहर निकलना है उसका सल्यूशन ढूंढ लेती हूँ। तो
बस मुझे लगता है कि ये बहुत इजी हो गया है। अपने माइंडसेट को चेंज करके मैंने जो चीज़ें हैं उनको बहुत ही ईज़िली सॉल्व करना सीखा है कि इनको ईज़िली कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप बहुत ही ईज़िली इन चीज़ों को कर सकते हो। हाँ, चैलेंजेस तो आएंगे, बिल्कुल नो डाउट कि ये अगर देखा जाए तो इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। और जीवन में कैसे भी चैलेंजेस आए आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। कई बार सपोर्ट नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता, आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास इतनी विल पावर है कि आप कोई भी सिचुएशन आए आप उसमें हिम्मत नहीं हारोगे और लगे रहोगे, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल कामयाब हो जाओगे। कोई भी चीज़ इतनी भी मुश्किल नहीं होती कि इंसान उसको कर ना सके। और बस माइंडसेट चाहिए कि हाँ बस करना है तो करना है, उसमें फिर मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बस ठीक है लाइफ में ये सिचुएशंस आई हैं तो हमें हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो हम अपनी सिचुएशन को लेकर रोते रहें, बैठे रहें, रो के दिखाते रहें दुनिया को कि हमारे साथ ये सिचुएशन आ गई, अब हम क्या करें, हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और या फिर आप चिल करें कि ठीक है कोई बात नहीं, ये सिचुएशन आ गई है, अब सिचुएशन आई है तो कोई ना कोई रास्ता भी होगा, और बिल्कुल होगा। तो और मैं तो हमेशा भगवान का शुक्रिया ही करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना कैपेबल समझा है कि लगातार कुछ ना कुछ आता ही रहता है। और इतनी स्ट्रेंथ दी है उन्होंने कि उन सारी चीज़ों से वो मुझे बहुत ही आराम से, इतनी ईजली, इतने प्यार से निकाल देते हैं कि मुझे पता भी नहीं चलता। लोग अगर कोई देखता है तो कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन मुझे एक्चुअली आज तक स्ट्रगल लगा ही नहीं। मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल है, मुझे लगा कि बड़े प्यार से भगवान ने मुझे हर सिचुएशन से बाहर निकाला है। और बहुत ही खुश हूँ मैं इस चीज़ के लिए, और बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ हमेशा ही ईश्वर का कि उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही प्यार से मुझे हर सिचुएशन से बाहर निकाला है और हमेशा वो रास्ता दिखाते हैं। आप एक बार विश्वास करके अगर एक्शन लोगे ना तो आप देखोगे हमेशा हमेशा आपको कोई ना कोई मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा। वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और हम उस सिस्टम से अगर बाहर निकल जाएं तो हमें उस सिस्टम की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सिस्टम सिर्फ उनको ही परेशान कर सकता है जिनको उस सिस्टम में रहना चाहते हैं। तो अगर आप रहना ही नहीं चाहते हो तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस सिस्टम से ईजिली बाहर निकल जाओ। और दूसरों की चिंता भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ऊपर बैठा है, उसको पता है कि किसको निकालना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, उसको सारे रास्ते पता है। तो वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें, हम खुद एक्शन लें। सब पहली शुरुआत अपने खुद से होती है, कभी भी आप दूसरों से शुरुआत नहीं कर सकते। पहले आपको बदलना पड़ेगा, खुद एक्शन लेना पड़ेगा, और तभी आप दुनिया को बदल सकते हो। और दुनिया को भी बदलने की ज़रूरत नहीं होती, आपको देखकर लोग खुद ब खुद बदल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद एक्शन लेना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते।